चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 फेज में होगा मतदान। 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल में विधानसभा चुनाव भी होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीट, 20 मई को 5वें चरण में 49 सीट, 25 मई को छठे चरण में 57 सीट और 7वें चरण में 1 जून को 57 सीट पर डाले जाएंगे वोट। यूपी, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में होंगे चुनाव, यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक होगी वोटिंग। राजनीतिक पार्टियों को जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने से चुनाव आयोग ने मना किया। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की भी बात कही। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में लागू हो गई है चुनाव आचार संहिता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी बोले, बीजेपी एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दोहराया। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस का बयान। पवन खेड़ा बोले, न्याय की रणभूमि ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा 7 चरण हमारे लिए शुभ। 4 जून को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस शून्य हो जाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एबीपी न्यूज पर बोले, कांग्रेस को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। 4 जून को मोदी सरकार नहीं आएगी। बंगाल में 7 चरण में हो रहे चुनाव पर टीएमसी ने जताई नाराजगी। कहा 2 चरणों में मतदान की मांग की थी, ज्यादा फेज में चुनाव से होती है कम मतदान। चुनाव आचार संहिता लागू होते यूपी के उन्नाव में हरकत में प्रशासन। बुलडोजर की मदद से हटाए गए राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग्स। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। बोले, लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो फिर विधानसभा के क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। बोले, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही चुनाव होंगे। पीएम मोदी की कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनावी सभा। बोले, कर्नाटक कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी। आज तेलंगाना के नागर कुरनूल में हुंकार भरी। एनडीए के 400 पार का फिर नारा दोहराया। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने नया कैंपेन लॉन्च किया। मैं मोदी का परिवार हूं नाम से सॉन्ग भी रिलीज किया गया। चुनाव के ऐलान से पहले देश के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी। राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने की दी गारंटी। 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में हुआ समापन। 63 दिन पहले 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी शुरुआत। मजदूरों को राहुल गांधी ने 5 गारंटी दी। केंद्र में सरकार बनने पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी को राहुल गांधी की चेतावनी। बोले, एक ना एक दिन बीजेपी सरकार बदलेगी, तब कार्रवाई होगी और जरूर होगी। इफ्तार पार्टी में एक मंच पर दिखे ओवैसी और सीएम रेवंत रेड्डी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। बोले, साथ में लड़ेंगे। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के लिए जारी की लिस्ट। सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम हैं। समाजवादी पार्टी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से अलग हो सकते हैं प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने 4 सीटों का प्रस्ताव ठुकराया। शरद पवार के घर पहुंचे कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चिन्निथला। सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर लग सकती है मुहर। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हुई। बोली, वो उनको ज्वाइन कर रही हैं जिनका सनातन से गहरा नाता है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एबीपी न्यूज पर बोली, अगर कोई पार्टी मुझे मौका देती है तो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, मोदी की नीयत पर शक वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 70 साल देश को लूटा। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का अपने ही लोकसभा इलाके में विरोध। यूपी की सलेमपुर सीट से बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना की सड़कों पर उतरी बीआरएस। रंगारेड्डी और हनुमान कोंडा में ईडी एक्शन पर जताया गुस्सा। दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर वार। बोले, ईडी सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक हथियार। सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ चंदा लेने का आरोप लगाया। सीएए के खिलाफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। सीएए पर रोक लगाने की मांग।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत। 15,000 के मुचलके पर मिली बेल। 1 अप्रैल को अगली सुनवाई। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत। जांच एजेंसी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए थे, आगे भी पेशी से मिली छूट। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले, ईडी के जिन समन को केजरीवाल इलीगल बता रहे हैं, आज उसी को लेकर जमानत लेनी पड़ी। के कविता की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ोगे तो होगी गिरफ्तारी। पूर्व सीएम केसीआर के करीबी और बीआरएस सांसद प्रत्याशी बी विनोद कुमार के मल्टीप्लेक्स पर छापा। 30 करोड़ की नकदी मिलने का दावा। डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने दोषी करार दिया। 2016 में घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। एमपी के इंदौर में कई दुकान जलकर हुई खाक, कुछ बाइक भी आग के हवाले। काफी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया।